रॉबिन हुड। सभी पौराणिक पात्रों में से सबसे लोकप्रिय रॉबिन हुड एक आदर्श नायक है। वह अमीरों से चोरी करता है, गरीबों की मदद करता है, कमजोरों की रक्षा करता है और अपने असली राजा के प्रति वफादार रहता है। सदियों से रॉबिन हुड की कहानी के कई संस्करण हैं, फिर भी कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि वो कभी अस्तित्व में था या नहीं। दृश्य सेट करना। रॉबिन एक अपराधी था जो शेरवुड फॉरेस्ट में अपने मीरा मेन के गिरोह के साथ रहता था। राजा रिचर्ड का एक वफादार समर्थक, रॉबिन राजकुमार जॉन, रिचर्ड के भाई जिसने सिंहासन का दावा किया था, और जॉन के बुरे दोस्तों नॉटिंघम के शेरिफ और गिस्बोन के सरगाई से छिपता था। अंततः जब राजा रिचर्ड धर्मयुद्ध से लौटे तो उन्होंने न केवल रॉबिन और उनके अनुयायियों को क्षमा कर दिया, उनके सामने घुटने टेक दिए, बल्कि बाद में रॉबिन और मैरियन की शादी में भी शामिल हुए। अमीरों को लूटना। कुशल तीरंदाज होने के अलावा रॉबिन और उसके आदमी तलवार और डंडे एक लंबी लड़ाई की छड़ी के साथ अत्यधिक कुशल थे। अपने हरे भरे घर से गुजरने वाली सड़क पर वे नियमित रूप से राजा जॉन के दुष्ट रईसों पर हमला करते थे और उनसे हथियार या पैसे लूटते थे। गिरोह द्वारा हथियारों का अच्छे से इस्तेमाल किया जाता था और पैसे से अपने और गरीबों के लिए आपूर्ति खरीदी जाती थी। कास्ट और क्रू। शेरवुड फॉरेस्ट में रॉबिन हुड के साथ अनुयायियों का एक बड़ा समूह लगभग 200 था, लेकिन हमारे पास केवल उन लोगों के बारे में विवरण है जो उसके सबसे करीब थे। जब रिचर्ड धर्मयुद्ध से लौटा तो वह मेरी मेन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया ताकि उनकी वफादारी और कौशल उनके देश की सेवा कर सके। खोज और लड़ाइयाँ। नौकरानी मैरियन लॉर्ड फिट्जवाल्टर की बेटी के रूप में लेडी मैरियन की सगाई रॉबर्ट फिट्जूटिप रॉबिन हुड से हुई थी। उनकी शादी की रस्म चल रही थी जब सर गाय रॉबिन को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे और वोरेस के आदान प्रदान से पहले समारोह को बाधित कर दिया गया। यही कारण है कि उसे मैंड मैरियन कहा जाता है। मिलर के बेटे राजा जोबन के आदमियों द्वारा बिल भेजे जाने के बाद उसे आउटलेन में ले जाया गया। उसके पिता जोबे ने ये बिल भेजने का आदेश दिया क्योंकि उस आदमी ने अपने बगरी परिवार को खिलाने के लिए शेरवुड फॉरेस्ट क्राउन प्रॉपर्टी में एक हिरन को मार गिराया था। विल स्कारलेट का जन्म विल स्कैटरब्लॉक हट के लिए उपनाम दिया गया था, जो कि लाल लाल कपड़े पहने थे। लिटिल जॉन का मूल नाम जुब्रे लिटिल था, लेकिन उसकी विशाल काया के कारण स्नेहवश उसका नाम बदल दिया गया। फ्रायर टक एक छोटे गोल पुजारी रॉबिन का समर्थन करने के लिए सरगाई द्वारा अपने मठ से बाहर निकाल दिया गया था, जिसका नाम माइकल थिक था। जब तक वो मेरी मेन में शामिल नहीं हो गया तब तक वो फादर माइकल था, जो फ्रायर टक बन गया। अब तक कहानी। रॉबिन के भोजन के बारे में कहानियां रोबब्रूड, रबुनबोर्ड, रॉबिन हुड या इसी तरह के कई नामों के लिए 13वीं शताब्दी से ही प्रचलित हैं। ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनमें से अधिकांश बेलीव्स लोक नाटक या कविताएं हैं। रॉबिन ने यॉर्कशायर इंग्लैंड में गोली चलाई। दूसरों के लिए वो एक किसान था और अभी भी दूसरों में उसे किंग एडवर्ड की सेवा मिली। 19वीं सदी के अंत तक हालांकि हम जिस कहानी से परिचित हैं वह स्थापित हो गई, जिस रॉबिन को हम जानते हैं। रॉबिन हुड का जन्म रॉबर्ट फिट्जूट के रूप में हुआ था। रॉबिन रॉबर्ट के लिए एक सामान्य उपनाम था। वह लॉकडे नामक स्थान पर रहता था और वह हंटिंगडन का अर्ल नामक एक कुलीन व्यक्ति था। रॉबिन और उसका परिवार राजा रिकबेंड द लायनहॉट के समर्थक थे, जो धर्मयुद्ध में लड़ते हुए भाग गए थे बुराई की ताकतें। जब राजा ने किसी दुष्ट को पकड़ लिया तब जॉन ने उस भूमि को जब्त कर लिया। जॉन ने अच्छे लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके और उनकी जमीन और धन छीनकर धन इकट्ठा किया। नॉटिंघम के शेरिफ और गिस्बोन के स्ट्रगाई भ्रष्ट अधिकारी थे जो प्रिंस की ओर से काम करते थे। उन्होंने जो भी धन इकट्ठा किया उसमें से उन्हें हिस्सा नहीं मिला। रॉबिन ने राजा जोबू की सेवा करने से इनकार कर दिया, जिससे वह एक अपराधी बन गया।